THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। Hello student, you most welcome to THI education channel in this online platform. Today we'll be studying mathematics chapters trigonometry. तो आज हम बात करने जा रहे हैं trigonometry chapters के बारे में क्लास 10th। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी के साथ लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ रटे रटाए जो फार्मूले होते हैं उन बेस पर आसानी से क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन उनके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो आइए आज हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। नाउ लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि देखा जाए कि चैप्टर में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम से ही कुछ क्रिएट होता है। जैसे देखा जाए यहाँ पर इनफेसिस क्रिएट होती है। अगर हर एक लेटर्स को देखा जाए तो यहाँ पर इनफेसिस क्रिएट हो रही है। जैसे फर्स्ट हमारा देखा जाए ट्राई फॉर हमारा होता है 3। यहाँ देखते हैं बॉन फॉर हमारा हो जाएगा साइड, और थर्ड जो हमारा होगा मेट्री फॉर हमारा होगा मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ दी 3 साइड, यानी 3 साइड का मेजरमेंट। तो ये 3 साइड होती कहां पर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 साइड हमारी ट्रायंगल्स में होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल्स को फॉर्मेट करते हैं। First of all, draw a triangles. This is A, this is B, and this is C. ये हमारे ट्रायंगल्स हैं। इसी के मेजरमेंट को करना है, यानी इन ट्रायंगल्स की 3 साइड को मेजर करना है। तो कहोगे सर इसे तो स्केल्स के जरिए भी मेजर कर सकते हैं। जी जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज हमारा ट्रायंगल्स होगा तो वहां पर हम स्केल की जरूरत नहीं करेंगे। विदाउट स्केल के हम यहां पर गेस करते हैं। सपोज करें इस पॉइंट पर अगर हम खड़े हैं, अगर देखा जाए इस पॉइंट पर अगर हम खड़े, सपोज करें ये आपके स्कूल की बिल्डिंग्स है। इस स्कूल की बिल्डिंग्स की हाइट को अगर हमें फाइंड करना है तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्टैंडिंग किए हुए, ये आपके स्कूल की जो हाइट है, आपके स्कूल की हाइट से यानी आपके स्कूल से 10 मीटर्स की दूरी पर अगर हम स्टैंड किए हुए हैं, और यहाँ से आपके स्कूल की बिल्डिंग्स के टॉप को अगर हम देखते हैं, तो आपके स्कूल के टॉप से जो हमारे आंख के द्वारा जो एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, सपोज कर ले वो हमारा 60 डिग्री है। सपोज करते हैं कि हमारा 60 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं जो ये एंगल्स जो हमारा है वो रिलेशन क्रिएट करता है इस साइड के साथ, इस साइड के साथ, और ये एंगल्स हमारा रिलेशन क्रिएट करता है इस साइड के साथ। तो हम ट्रिग्नोमेट्रीज के यूज से, यानी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं बिल्डिंग्स की हाइट को। बिल्डिंग्स की हाइट को हम ट्रिग्नोमेट्रीज के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रीज यानी इससे हमें फाइंड होता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स और साइड से रिलेशन है। तो यहां पर आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन between angle and side of the triangle। देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या करता है, जो एंगल और साइड का रिलेशन है, यानी ट्रायंगल्स का
एंगल्स और साइड के साथ रिलेशन है। अगर इसकी डेफिनेशन पर आते हैं तो कह सकते हैं वी कैन से दैट इट इज द मैथमेटिक्स ब्रांचेस दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड। तो यहाँ हमारा होता है एंगल और साइड के बीच में रिलेशन क्रिएट होता है। तो देखिए आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, तो सपोज करते हैं अगर यहाँ पर एंगल्स हम थीटा लेट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर थीटा लेट करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा परपेंडिकुलर होता है जस्ट अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर्स कहते हैं। ये हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं, बेसिकली एक्यूट एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल्स जो हमारा होता है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पर भी हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। सपोज करते हैं ये एंगल्स हमारा 5 होगा, तो ये हमारे दो एंगल्स थीटा एंड 5 ये लेटेस्ट कर सकते हैं, यानी हम मान यहाँ पर लेट कर सकते हैं। अगर ये थीटा है तो बात करते हैं कि एक ट्रायंगल्स जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जरिए जो हमारे इस साइड का और इस साइड से कहीं ना कहीं रिलेशन क्रिएट होता है। तो आइए यहाँ पर हम पढ़ने नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो फर्स्ट हमारा जो एंगल्स आता है जिसे हम साइन एंगल्स कहते हैं, साइन एंगल्स। साइन जो हमारा आता है, नेक्स्ट एक फिगर ड्रा करते हैं। This is A, this is B and this is C। ये हमारा एंगल्स लेटेस्ट से एंगल्स थीटा, ये हमारा एंगल्स 90 डिग्री। दिस साइड इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस साइड इज बेस एंड दिस साइड इज परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया कि जिस एंगल्स की बात की जाएगी, जिस एंगल्स की बात की जाएगी इसके जस्ट अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जस्ट अपोजिट साइड जो हमारी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो एक्यूट एंगल से जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमारी बेस होती है। लार्जेस्ट साइड जो हमारी होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो फर्स्ट एंगल्स की बात करते हैं। जो फर्स्ट एंगल्स हमारा आता है साइन एंगल। जो साइन एंगल्स होता है, साइन ऑफ एंगल ए, मैं लार्ज फॉर्म में लिख रहा हूं, इट इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म साइन ए। ये साइन ए जो हमारा है ये डज नॉट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ओनली वन एंगल्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ओनली वन एंगल्स कह सकते हैं। यहाँ पर एब्रिविएशन क्रिएट होता है तो ये हमारा एंगल्स रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर यहाँ थीटा के रूप में देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इट इज मींस, अगर यहाँ पर देखा जाए जो साइन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, जो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हमारा आता है कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, इन शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं हम cos A इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर थीटा के रूप में देखें तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये इसका जो रेशियो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन करता है। थर्ड आता है हमारा टेंजेंट।
टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan A। इसे थीटा के रूप में देखते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस यहां पर हमारे 3 एंगल्स अगर फाइंड हो गए तो इसमें कुछ अगर हम चेंजिंग करके ला सकते हैं नेक्स्ट 3 एंगल्स। तो आइए नेक्स्ट आते हैं। जैसे सपोज नेक्स्ट हमारा होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं cot A। इसे थीटा एंगल्स के रूप में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू ये रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो हम कह सकते हैं कि B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारा आता है कोसेंट ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे कॉशेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉशेक थीटा इज इक्वल टू ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा, यानी हो सकता है हमारा h अपॉन p। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये हमारा होता है sec a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा sec थीटा। ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ cos का होता है जिसे हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा क्वेश्चन लगाने में, क्योंकि देखिए ये आपके एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं, सपोज करते हैं एक हमारे जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा क्या हो गया tan थीटा, ये हमारा tan थीटा लेते हैं। इसमें एक मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्रिएट हो रहा है। मैथमेटिक ऑपरेशन जैसे कह सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर sin थीटा cos थीटा को डिवाइड दे दिया जाए तो हमें tan की वैल्यू फाइंड हो जाती है। आइए देखिए sin थीटा हमारा होता क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन h, जिसे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों रेशियो को आपस में डिवाइड देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन H अपॉन B अपॉन H। पहला जो हमारा फ्रैक्शन सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेते हैं सिमेट्री, ये हमारा हो जाएगा P अपॉन H मल्टीप्लाई, इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं H अपॉन B। तो ये हो जाएगा हमारा H से H कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B अपॉन H। तो देखते हैं B अपॉन H किसकी वैल्यू है, ये B अपॉन H हमारी जो वैल्यू है P अपॉन B। देखते हैं ये जो P अपॉन B हमारी जो वैल्यू है ये tan थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू है B अपॉन A। यानी हम कह सकते हैं जो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू जो हमारा होता है उसे हम कह सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक ये आइडेंटिटीज होती है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेम टू सेम इसका अपोजिट अगर लेते हैं cot A अगर लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखिए ये हमारे कुछ आइडेंटिटीज हैं, इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तब ये आइडेंटिटीज को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। आइए सपोज करते हैं जैसे हमने सीखा अभी कि sin A
या साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है P अपान H, cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा B अपान H, tan थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है P अपान B। इसी का सेम अपोजिट अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा H अपान P, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा H अपान B एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B अपान P। तो ये हमारे क्या 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ये जो ट्रायंगल से आपस में क्या रिलेशन क्रिएट करते हैं, जो रेशियो में रिलेशन क्रिएट करते हैं, जो साइड को फाइंड करने के लिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन वन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा ट्रायंगल्स, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। लेटेस्ट एंगल्स थीटा, अगर यहाँ पर एंगल्स थीटा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा BC होगा, बेस जो हमारा होगा AB होगा, हाइपोटेन्यूस जो होगा हमारा H होगा। तो देखिए सपोज करते हैं अगर हमें फाइंड है, जैसे AB की वैल्यू हमें 4 फाइंड है और BC की वैल्यू हमें 3 फाइंड है और AC की वैल्यू अगर देखा जाए तो 5। अगर हमें इसमें साइन A की वैल्यू निकालना यानी साइन थीटा की वैल्यू निकालना हो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना हो, tan थीटा की वैल्यू निकालना हो, तो हम एक एक करके यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई करके एक एक क्वेश्चंस को हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं जैसे साइन थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है जिसे हम साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू जो हमारा हो गया P अपान H। आते हैं परपेंडिकुलर पर जो हमारी डिस्टेंस है वो 3 यानी 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर और ये हमारी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हमारी है यहाँ पर 3 हो गई और हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो हमारी हो गई 5। तो ये हो गया sin थीटा इज इक्वल टू 3 अपान 5। सपोज करते हैं cos थीटा अगर निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू हमारी क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो हमारी 5 है। tan थीटा अगर हमें फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस P अपान B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 अपान 4। तो ये हमारे क्या sin cos tan थीटा हमें फाइंड हो गए। सपोज अगर इसके 3 नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स को हमें फाइंड करना है तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। आइए नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई हम एक राइट ट्रायंगल्स पर फॉलो करते हैं। राइट ट्रायंगल सबसे पहले हम ड्रा करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ राइट ट्रायंगल्स, this is A and this is B and this is C. Angles B is equal, angle B is 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, AB हमारा बेस होता है और जिस एंगल्स की बात करते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अपने अपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है अपने अपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है
पाइथागोरस थ्योरम। अगर इन्हें साइड्स के रूप में अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज करें अगर हमें दो साइड फाइंड हो और अदर थ्री साइड हमें फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम थ्री साइड को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे क्या पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कभी-कभी जो हमारा होगा क्यों अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या दो ही साइड कभी-कभी फाइंड होती है, तीसरी साइड नहीं फाइंड होती है। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखिए वहां पर हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। अब कुछ उसमें आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सपोज करते हैं जैसे हमारा क्या sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा होता है। और ये यहां पर होता है cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी कह सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कह सकते हैं। सपोज करते हैं अगर इसमें से किसी एक एंगल्स को हम ट्रांसफर करते हैं तो कुछ रिलेशन जो हमारा आपस में क्रिएट करेगा। जैसे हमारा क्या है, अगर एंगल sin थीटा को हम यहाँ पर रहने दें, sin थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 cosec थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा को अगर सपोज दैट अपनी पोजीशन पर रहने दे तो ये हमारा हो जाएगा 1 sec थीटा। और अगर हम tan थीटा को अपनी पोजीशन पर रहने दे तो ये हमारा हो जाएगा 1 cot थीटा। ये हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस में बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब कुछ एक ट्रिक के बारे में जानते हैं जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने के लिए फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं। एक ट्रिक जानते हैं और एक ट्रिक के बाद एक क्वेश्चन लगाते हैं। सपोज करते हैं जैसे हमारा क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इज मीन्स ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, P/H हमारा साइन को रिप्रेजेंट करता है, B/H हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा P/B जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो tan को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे एंगल्स दिए गए हैं, ये sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए ये हमारे एक ट्रिक के जरिए हम कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्योंकि हमें थ्री एंगल्स ही अगर लड़ रहे हैं तो नेक्स्ट इसके थ्री एंगल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल है। अगर इसी जो हमारी क्वांटिटी न्यूमरेटर में लिखी है उसे हम डिनोमिनेटर में ला देते हैं, या डिनोमिनेटर में जो लिखी हुई क्वांटिटी उसे न्यूमरेटर में लाते हैं, तो ये हमारे आपस में एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। तो इसको अप्लाई करके हम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना हो, जैसे इन ट्रायंगल ABC, एग्जांपल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC right angles at B and
AB is equal to AB is equal to 5 centimeters, 5 centimeters, and BC is equal to 12 centimeters. Find the other 6 trigonometry ratio. तो हमें फाइंड है क्या, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्स एट बी, यानी हम कह सकते हैं कि एक राइट एंगल्स में जो हमारा राइट एंगल्स है वो हमारा बी को रिप्रेजेंट करता है। और हमें क्या उसमें फाइंड है, हमें फाइंड है AB की वैल्यू जो दी गई है 5 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू जो दी गई है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड द अदर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा राइट एंगल्स, रिप्रेजेंट करना है, हमें दिखाना है कि जो हमारा राइट एंगल्स है वो B को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा राइट एंगल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, B को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा राइट एंगल्स ABC, दिस इज A एंड दिस इज B एंड C। इसे हम एंगल्स को हम थीटा मान लें या लेट कर लें, सपोज करते हैं एंगल्स हमारा A ही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारे साइड्स जो हमें फाइंड है, AB की जो वैल्यू दी गई है, AB की जो वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू जो हमारी है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है AC। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हमें अप्लाई करना। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद इस साइड को सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है अपने दोनों अपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आइए देखिए हमारी जो हाइपोटेन्यूस साइड है वो AC है, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सभी साइड की वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम पुटअप करते हैं। AB की वैल्यू जो हमें फाइंड है वो 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर। BC की वैल्यू जो हमारी फाइंड है वो हमारी 12 है, 12 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 12 जा हमारा हो जाएगा 144। इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 169। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो AC की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी अंडर रूट 169। अंडर रूट के बाहर की जो हमारी जो क्वांटिटी जाती है वो हो जाती है AC इज इक्वल टू पेयर बना के जाती है जो हमारा हो जाएगा 13। ये 13 का पेयर बना रहा है, 13 30 होता है 169। तो ये हमें फाइंड हो गया, AC की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन A हमें फाइंड करना है। साइन A हमें फाइंड करना है, साइन A इज इक्वल टू हमें cos A फाइंड करना है, tan A फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है, cot A फाइंड करना है, sec A फाइंड करना है, cosec A फाइंड करना है। तो देखिए आपको फार्मूला मालूम है, sin A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
जिसे हम कह सकते हैं P/H। cos A इक्वल टू क्या होता है B/H, जिसे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहते हैं। tan A इक्वल टू क्या होता है हमारा P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot A की वैल्यू क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ tan A, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा B/P। sec A इक्वल टू हमारा हो जाएगा cosec का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा H/B। cosec A इक्वल टू क्या होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, ये हमारा हो जाएगा H/P। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इस ट्रायंगल्स में हमारी परपेंडिकुलर लाइन जो कितनी है, यानी परपेंडिकुलर साइड की जो वैल्यू है 12, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी 13 दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा cos की वैल्यू होती है हमारी B/A, जिसे हम कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू जो हमारी है 5/13। नेक्स्ट हमारा आता है tan A हमारा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमारी है 12, बेस की वैल्यू हमारी 5 है। अब आते हैं cot हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है tan A का रेसिप्रोकल, जिसे हम कह सकते हैं 5/12। अब ये हमारा क्या है sec A रिप्रेजेंट करता है हमारा cos A का रेसिप्रोकल, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ हमारा 13/5। अब आता है cosec A हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको sin A का रेसिप्रोकल। sin A का जो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हमारा होगा 13/12। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे एंगल्स फाइंड हो गए, इसमें हमें सारे एंगल्स फाइंड हो गए। और देखिए इसी तरह से नेक्स्ट अदर्स क्वेश्चन आएंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये तो हमारे कंप्लीटली पूरे 6 एंगल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स फाइंड हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपको केवल क्या करना है, इसमें 3 एंगल्स को लर्न करना है, जैसे sin cos tan। ये अगर हमें 3 एंगल्स लर्न है तो हमें 3 नेक्स्ट एंगल्स लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो हमारा नेक्स्ट 3 एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे हमारे क्या सारे एंगल्स के रेशियो निकल के आए और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं और आपके डाउट्स को 100% क्लियर किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।